नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। मथुरा जनपद में बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा 2024 के प्रत्याशी कमलकांत उपमन्यु को घोषित किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा के लिए जेम्पियर नगर में स्थित स्थानीय होटल में बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली के द्वारा मथुरा जनपद के बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा की गई, जिसमें मथुरा जनपद के वरिष्ठ पत्रकार एवं ब्रिज प्रेस क्लब के अध्यक्ष पंडित कमलकांत उपमन्यु को बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किया गया। इस दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली, पूर्व राज्य मंत्री गोरेलाल, कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सिंह, मथुरा जनपद के बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, शाहिद बहुजन समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पुष्पा के प्रत्याशी पंडित कमलकांत अभिमन्यु का माला एवं पटुआ पहनाकर स्वागत सम्मान किया। वहीं बसपा प्रत्याशी पंडित कमलकांत अभिमन्यु ने कहा कि मथुरा की जनता पिछले 10 साल से लगातार धोखे में रही है। बाहरी प्रत्याशी के द्वारा मथुरा की जनता का समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मथुरा की जनता को अब अपने बीच के प्रत्याशी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मथुरा जनपद के जनता को बहुजन समाजवादी पार्टी का बहुमत मिला तो वो मथुरा की हर एक समस्या का समाधान करेंगे। मथुरा में हो रही बंदरों की समस्या का भी समाधान करेंगे। सारी पार्टियां मैदान में हैं, सब लोग, सारी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 26 अप्रैल को चुनाव होना है। इसलिए हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने निर्णय किया है कि मथुरा लोकसभा से हमारी पार्टी के बहुत ही हमारे सम्मानित साथी जो काफी समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, पहले भी एक बार पार्टी का चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और वो किसी के ताल्लुक के मोहताज नहीं है, बल्कि उनकी एक अपनी शख्सियत है और वो हमेशा गरीबों के बीच में रहते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, बच्चे बच्चे से जुड़े हुए हैं। ऐसी महान शख्सियत कमलकांत उपमन्यु जी को आदरणीय बहन जी ने यहाँ से यानी मथुरा लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा है। अब मेरा आप सभी लोगों से बहुजन समाज पार्टी के सभापतियों और साथियों से निवेदन है, अनुरोध है कि एक साथी आदरणीय बहन जी के निर्देशों का पालन करते हुए भारी वोटों से यहाँ से भाई कमलकांत उपमन्यु जी को अपना सांसद बनाएंगे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करेंगे। ऐसी कामना करते हुए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। मैं सबसे पहले ब्रजवासियों को प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में, और मेरी हैसियत नहीं है, वो 10 साल से जो सांसद है हमारी, उनके आर्थिक स्थिति में मैं बाल के बराबर नहीं हूँ, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे पे भरोसा 25 साल पहले 99 में जब अटल जी की एक वोट से सरकार की थी, जब मुझे लड़ाया था तो कुछ ही हजार वोटों से रह गया था, मैं लाखों में नहीं हारा था। ब्रजवासियों ने इतना प्यार दुलार दिया, और आज पुनः बहन जी ने मेरे पे विश्वास जताया है। माननीय हमारे पूर्व राज्य मंत्री गोरेलाल जी और राष्ट्रीय महासचिव पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सिंह, ये सारे पूरी टीम जिले की, जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, जिला प्रभारी दारा सिंह, ये सारे लोग यहाँ मुझे लेकर के गए। बहन जी ने याद किया है, बहन जी से मुलाकात हुई, बहन जी ने बड़े प्यार से बोले ये पुराने हैं, इनको दोबारा लड़ाएंगे, मौका दिया है। और ब्रज के इतिहास में यहाँ एक और बात मैं कहने जा रहा हूँ, लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी ब्रजवासियों को कहूँगा, हाथ जोड़ के उनके चरणों में मतदान जरूर करें, किसी को भी दें, हाथ जोड़ के, क्योंकि महाकुंभ है, और महाकुंभ ये है कि आजकल महारानी के पेट से और महल के गेट से राजा नहीं निकलता, मतपेटिका से निकलता है, और गरीब माँ के पेट से जन्मा हुआ, जैसे कुमारी बहन मायावती जी और मान्यवर काशीराम जी जनप्रति बने। मैं कह रहा हूँ योगी, मोदी, लाइन सिंह, सब गरीब माँ के पेट से, कोई राजा महल से नहीं बने। तो मेरा निवेदन ये है कि आप सब वोट जरूर डालें, उस बेटी से राजा निकल ले, मेरा करना। और रही बात मुद्दों की, तो हम 10 साल से ब्रजवासी ठगे महसूस हो रहे थे, और हमने सोचा था पहली बार में हमारे बीच इतनी प्रख्यात सांसद चुनी जा रही है,
जो पूरा ब्रज का विकास कर देगी अपने प्रभाव से। न यमुना शुद्धि का वादा किया, बंदरों की मुक्ति का वादा किया, यातायात और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मथुरा में देने का वादा किया, और महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या घोषणा पत्र दिए थे, ब्रजवासियों ने उन्हें भारी बहुमत से जिताया। उसके बाद मैं तो कहता हूँ उनके साथ जो चले गए राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के जयंत चौधरी तक को ब्रजवासियों से नकार के हेमा जी को जिताया, लेकिन वो अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी। दोबारा से जब आक्रोश का सामना हुआ तो मुख्यमंत्री की सभा में वही हेमा मालिनी जी बोली कि आखिरी बार मुझे दे दो, अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ब्रजवासियों ने कहा आखिरी बार है, ये आपके वायदा पूरा करके जाएंगी, आगे लड़ेंगी नहीं, दोबारा जिता दिया। लेकिन अब तीसरी बार आ गई हैं और इन्होंने बीजेपी के ही बड़े बड़े नेताओं को धोखा दे दिया, क्योंकि जब मंच से इन्होंने ये बात कही ना कि मैं नहीं लड़ूंगी, तो सारे लोग अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे कि आपके हम लड़ेंगे, और ये तिवारा आ गई, उनके सपने चकनाचूर कर दिए। ये बाहरी लोग अपने प्रभाव से टिकट तो ले आते हैं और जीत के चले जाते हैं, इनको ब्रजवासी की सेवा का समय ही नहीं है। यमुना शुद्ध कहने की बात कही थी कि यमुना शुद्ध हो गई, आप लोगों ने पूछा, मैंने इंटरव्यू देखा तो उसमें इन्होंने कहा 14 में से 20 नाले, 14 में से 20 नाले मैंने बंद कर दिए। बताइए कौन सा गणित है? 14 में से 20 नाले बंद हो गए तो फिर यमुना शुद्ध हो गई होगी जब 20 नाले बंद हो गए। तो आरोप का घंटे के प्रचार में दिखती है यमुना पे चलो बैठ के एक लोटा जल आप लो, यमुना जल एक मैं लूंगा। हमारे यहाँ आज भी आस्था है, उसी यमुना जल से ठाकुर जी की रसोई बनती है मंदिर में, उसी और जिसको ये आचमन करें। मेरी आपसे निवेदन, मेरी बात वहाँ तक पहुँचाइए हेमा जी तक कि आप आइए, मैं भी प्रत्याशी हूँ, आप भी आमने सामने लग रहे हैं। पहले यमुना जल शुद्ध हो गया तो एक लोटा मैं तो आस्था में पीऊंगा, आप भी पी के दिखाइए अगर यमुना शुद्ध है तो। दूसरी बात, यातायात जाम रहता है, यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है, और सबसे बड़ी बात 2014 से 19 के बीच में जो हर हारे हुए जीते हुए को 5 करोड़ रुपया सांसद निधि मिलती है, इन्होंने केवल 15 करोड़ ही निकाले। 10 करोड़ सरकार के खाते में लैप्स हो गए जो ब्रजवासियों की सेवा में आते, वो लैप्स हो गए। 15 करोड़ में भी केवल 80% यूज हुई, 20% उसमें भी चली गई धनराशि वापस। आप बताइए, ये सांसद निधि को आवंटित करने का समय नहीं है इन पे, आवंटित करने का, और योजनाओं की बात छोड़ो। तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि इन पे समय का अभाव है और ब्रजवासी ठगासा महसूस करते हैं। इनको प्रत्याशी पा करके आपके सबको देखा बार बार, आपके अपने भाई को ब्रजवासियों बाहरी नहीं हूँ, आपसे कोई धोखा नहीं करूंगा, आपके बीच में ही रहूंगा मैं। ये हमारे पूर्व MLC बघेल साहब हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, सम्मानित, सब ने पूरे आस्था से मुझे प्रत्याशी बनाया है। आमने सामने का मेरा वो है, 10 साल उनको देख चुके हो, एक बार मेरे अपने ब्रजवासी भाई को विश्वास करो। मैं यमुना मेरी माँ है, कृष्ण भगवान की आराध्य, कृष्ण भगवान की पटरानी है, और मैं नेत्र प्रति जाता हूँ, मेरी सोशल साइट पे वीडियो देख लो, मैं वहाँ सेवा करने भी जाता हूँ। लेकिन हेमा जी से अनुरोध करता हूँ, आप भी आइए, हम भी चलते, एक एक लोटा जल पियेंगे अगर शुद्ध है तो पी के दिखाएं। आरओ के पानी को गरीब परिवार कैसे पी लेगा, उसका प्रचार में आती है। यमुना जी ने प्रचार करें, यमुना जी को अब पहले इन्होंने आंदोलन छेड़ा था, भाजपा के लोग साथ रहे थे, और मैं उसमें राष्ट्रीय संयोजक था उस यमुना आंदोलन। मथुरा उत्तर प्रदेश से जय भगवान बघेल की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।